1989 की कहानी शुरू होती है जब जैक टोरेटो एक शॉर्ट ट्रैक पर एक रेस में हिस्सा लेते हैं। उनके दोनों बेटे डोमिनिक और जैकब उनके पिट क्रू में काम करते हैं। रेस के दौरान डोम अपने प्रतिद्वंद्वी केनी लिंडर से उसकी धोखाधड़ी भरी रणनीतियों के बारे में बहस करते हैं। रेस में लिंडर की कार जैक की बम्पर को टकराती है, जिससे जैक की कार क्रैश होकर जलने लगती है और उनकी मौत हो जाती है। यह घटना टोरेटो परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। कुछ दिनों बाद डोम को केनी लिंडर को बुरी तरह पीटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए डोम को यह एहसास होता है कि जैकब ने उस दिन उनके पिता की कार पर काम किया था। वह सोचते हैं कि शायद जैकब ने जानबूझकर कार के साथ छेड़छाड़ की, जिससे उनके पिता की मौत हुई। जेल से रिहा होने के बाद डोम जैकब को सामना करते हैं और उन्हें रेस की चुनौती देते हैं। रेस हारने पर जैकब को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। 2019 में साइबर आतंकवादी साइफर के खिलाफ लड़ाई के 2 साल बाद डोम अपने बेटे ब्रायन के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। उनकी पत्नी लेटी भी उनके साथ है। तभी रोमन पियर्स, टेस पार्कर और रैम से खबर लेकर आते हैं कि साइफर को गिरफ्तार करने के बाद मिस्टर नोबी का प्लेन अटैक का शिकार हो गया। प्लेन के क्रैश होने के बाद साइफर को कुछ एजेंट्स ने किडनैप कर लिया है। डोम को पता चलता है कि इस घटना में जैकब का हाथ है और वह अपनी टीम के साथ जांच करने के लिए सहमत होते हैं। प्लेन की तलाशी के दौरान टीम को प्रोजेक्ट एरीज नामक डिवाइस का एक हिस्सा मिलता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है। तभी जैकब और उनकी प्राइवेट आर्मी टीम पर हमला करती है और डिवाइस चुरा लेती है। डोम और उनकी टीम बच निकलती है और कैस्पियन सागर के पास अपने सेफ हाउस में छिप जाती है। डोम की बहन मिया भी मदद करने के लिए वहां पहुंचती है। टीम को पता चलता है कि लू का इस प्रोजेक्ट से गहरा कनेक्शन है। लेटी और मिया जांच के लिए टोक्यो जाते हैं, जबकि जैकब अपने साथी ओटो के साथ योजना बनाता है। साइफर, जो अब जैकब की कैद में है, उन्हें बताती है कि प्रोजेक्ट एरीज का दूसरा हिस्सा एडिनबर्ग में है। डोम अपने पिता के पुराने मैकेनिक बडी से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि जैकब अब लंदन में है। टोक्यो में लेटी और मिया को लू और उनकी वार्ड एले मिलते हैं। वहीं तेज और रोमन सीन बोसवेल, ट्विंकी और अर्ल से मिलते हैं, जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं। लंदन में डोम क्वीन शॉ से मिलते हैं, जो उन्हें जैकब की लोकेशन बताती हैं। डोम जैकब और ओटो का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी पुरानी दोस्त लेसा उन्हें बचाती है। एडिनबर्ग में टीम जैकब को डिवाइस चुराने से रोकने की कोशिश करती है। रैम से एक ट्रक का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है और जैकब को ट्रक से नीचे गिरा देती है। सेफ हाउस में बताते हैं कि एले का डीएनए ही प्रोजेक्ट एरीज को एक्टिवेट करने की चाबी है। तभी ओटो और जैकब हमला करते हैं और एले और डिवाइस का दूसरा हिस्सा चुरा लेते हैं। जैकब को यह भी पता चलता है कि उनके पिता ने कर्ज से बचने के लिए अपनी कार में खुद छेड़छाड़ करने के लिए कहा था। डोम और उनकी टीम ओटो और जैकब को रोकने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। तेज और रोमन अपनी रॉकेट कार से सैटेलाइट को नष्ट कर देते हैं। ओटो साइफर के साथ मिलकर ट्रक को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक पलटने के बाद साइफर का ड्रोन नष्ट हो जाता है। डोम और मिया जैकब को बचाने के लिए उनकी मदद करते हैं और उन्हें भागने का मौका देते हैं। अंत में टीम एक बार फिर डोम के घर पर एकजुट होकर सेलिब्रेट करती है। ब्रायन ओकॉनर भी अपनी कार के साथ वहां पहुंचते हैं। मिड क्रेडिट सीन में डेकर्ड शॉ के सामने खड़े होकर हैरान रह जाते हैं, यह जानकर कि वह जिंदा है।